प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल को समझना पड़ेगा। इसीलिए आप अगर मेरा प्रूफ ऑफ वर्क वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार देख लीजिए, और अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करता है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का कंपैरिजन क्या है, आइए इस वीडियो में इन सारे विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे इस कॉइन समाता चैनल पर। इमेजिन कीजिए आपके इलाकों में एक रेस का कंपटीशन हो रही है। उस कंपटीशन में बहुत सारा अलग अलग किस्म का पार्टिसिपेंट्स आया है, जो कि कुछ ज्यादा एज का है तो कुछ यंगस्टर्स भी है, कुछ फिजिकली फिट है तो कुछ मेरे तरफ मोटा भी है। और उस कंपटीशन का जो प्राइज मनी है वो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन वालों को ही मिलेगा। यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए कोई प्राइज मनी नहीं है। अब सारे पार्टिसिपेंट्स अपना पूरा एफर्ट लगा देती है उस रेस को जीतने के लिए, लेकिन जो पार्टिसिपेंट अपना एफर्ट लगा के उस फिनिश लाइन को टच करता है उसी को ही प्राइज मनी मिलता है। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स उस प्राइज मनी को जीतने के लिए अपना पूरा एफर्ट्स लगाया था उसको कुछ नहीं मिला। ठीक यही कंसेप्ट प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल में यूज होती है। प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल में क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए सारे माइनर्स अपना कंप्यूटेशनल पावर यूज करती है, और जो माइनर सबसे पहले इस रेस को जीतती है उसी को ही रिवॉर्ड्स मिलता है। लेकिन देखिए, बाकी जो माइनर्स अपना पूरा कंप्यूटेशनल पावर यूज करती है, अपना पूरा एनर्जी लगाती है, उसके लिए उसको कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलता है। जिसे एक तरह से देखिए, बाकी जो माइनर्स अपना एनर्जी खर्च करती है वो पूरा वेस्ट चला जाता है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में ऐसा नहीं होती है। अब बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है। प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल कॉन्सेंसस मैकेनिज्म का एक दूसरा पहलू है, जिसे 2012 में किसी एक स्यूडोनिमस डेवलपर सनी किंग ने इन्वेंट किया था। प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल का अल्टरनेटिव है, जबकि दोनों मॉडल का ही गोल सेम होती है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना और ब्लॉकचेन नेटवर्क को कॉन्सेंसस रखना। बस इन दोनों मॉडल का काम करने का तरीका अलग होती है। सो आइए आप बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक काम कैसे करती है। देखिए, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म में क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई रिसोर्स खर्च करना पड़ती है। जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल में कंप्यूटेशनल पावर यूज होती है, वैसे ही प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में क्रिप्टो करेंसी को स्टेक किया जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल वाला क्रिप्टो करेंसी का जो ओनर्स है वो लोग अपना क्रिप्टो करेंसी किसी एक वैलिडेटर के पास स्टेक करती है। वो वैलिडेटर उस स्टेक किया क्रिप्टो करेंसी को रिसोर्स के रूप में यूज करके क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करती है। प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल में जब एक नया ब्लॉक वैलिडेट होने के लिए रेडी होती है तो उस ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क पे जितना भी वैलिडेटर्स है उनमें से किसी एक सिंगल वैलिडेटर को ही सिलेक्ट किया जाता है। अब उस वैलिडेटर ने उस ब्लॉक को वैलिडेट करती है और उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन नेटवर्क में ऐड कर देती है। इसीलिए उस पार्टिकुलर वैलिडेटर को कुछ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी मिल जाता है, जिससे ये होता है कि ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए बाकी जो वैलिडेटर्स होती है उसको अपना रिसोर्स खर्च करना नहीं पड़ता है। कार्डेनो, तेजोस, एल्गोराड, ये सारे क्रिप्टो करेंसीज में प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल यूज होती है। आप बात करते हैं कि वैलिडेटर को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। सारे प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल क्रिप्टो करेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होती है। इनमें से कुछ कॉमन मेथड्स भी है। पहला है टोटल कॉइन स्टेक्ड। इसका मतलब जिस वैलिडेटर के पास सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी स्टेक है उसी को ही ज्यादा चांसेस है सिलेक्ट होने के। दूसरा यह है कि कॉइनेज सिलेक्शन। इसका मतलब वैलिडेटर्स जो क्रिप्टो करेंसी स्टेक करती है वो कितना दिन पुराना है, कितना दिन से वो उस क्रिप्टो करेंसी को स्टेक कर रही है। इस मेथड से भी वैलिडेटर को सिलेक्ट किया जाता है। ये दो यूनिक मेथड है जो कि सारे प्रूफ ऑफ स्टेक वाला क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है। अब आप ये पूछिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस तो हो गया, लेकिन अगर किसी वैलिडेटर ने ब्लॉक को वैलिडेट नहीं कर पाएगा उसका क्या होगा। हो सकता है उस वैलिडेटर का इंटरनेट कनेक्शन छूट जाए या फिर वैलिडेटर का कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए। बहुत सारा रीजन है, हो सकता है। ऐसे में उस वैलिडेटर ने उसका स्टेक किया क्रिप्टो करेंसी से कुछ पोर्शन खो सकता है, जिसे स्लैशिंग कहा जाता है। और अगर किसी वैलिडेटर ने फ्रॉड करती है या फिर फेक ट्रांजैक्शन वेरीफाइड करती है तो उस ब्लॉक का फैक्ट चेक किया जाता है, और वो फैक्ट चेक अगर गलत साबित होती है तो भी वो वैलिडेटर अपना स्टेक किया क्रिप्टो करेंसी से कुछ पोर्शन खो सकता है, जिसे पेनल्टी कहा जाता है। अब प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल और प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल का कंपैरिजन करते हैं। पहला है एनर्जी एफिशिएंट। प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल में ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करना पड़ती है। वही प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करना पड़ता है, जिससे एनर्जी का पूरा बचत हो जाता है। और प्रूफ ऑफ स्टेक का जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है इसके लिए भी बाकी जो वैलिडेटर्स उसको कोई अलग से रिसोर्स खर्च करना नहीं पड़ता है। दूसरा है इक्विपमेंट्स। प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रोसेसर कंप्यूटर्स को जरूरत पड़ता है, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड्स, एसिक माइनर्स, ये सब का जरूरत पड़ता है। वही प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में किसी एक लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी एक स्मार्टफोन से भी किया जा सकता है। तीसरा है फास्ट ट्रांजैक्शन। प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल में ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन नेटवर्क में एक ब्लॉक को माइन करने के लिए 10 मिनट लग जाता है। वही प्रूफ ऑफ स्टेक में ब्लॉक को बहुत फास्ट वैलिडेट किया जाता है, जिससे प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट होती है। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्रिप्टो इन्वेस्टर अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक करके एक पैसिव इनकम जनरेट करती है, जिसे स्टेकिंग कहा जाता है। स्टेकिंग क्या है और आप कैसे अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक करके एक अच्छा खासा पैसिव
इनकम जनरेट कर पाओगे, इसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। सो आई होप कि प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में अगर कुछ डाउट आ रहा है या फिर वीडियो कैसा लगा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह क्रिप्टो एजुकेशन रिलेटेड और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।